हेलो फ्रेंड्स, अनीता मोहन हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल खाजा सिलसिल। घर में सारी स्वीट डिश खत्म हो गई थी। ये आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब कोई चीज खत्म हो जाती है तो उसकी क्रेविंग और भी ज्यादा हो जाती है। तो सोचा क्यों ना केक बनाया जाए। मेरी सिस्टर इन लॉ एक केक बनाती है जो सुपर डिलीशियस होता है। और जब इन लॉज साइड में हम सब इकट्ठा होते हैं तो हम सबको उनके केक का बड़ा इंतजार रहता है। अब वो तो है नहीं यहाँ, तो मैंने सोचा खुद ही बनाऊं वो केक। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मेरे साथ आप भी बनाइए बर्न शुगर वेनिला केक। सबसे पहले हम बनाएंगे बर्न शुगर या शुगर कैरेमल। उसके लिए हम सॉस पैन गैस पे चढ़ाएंगे और उसमें डालेंगे 1 टीस्पून घी। सॉस पैन को घुमा के हम घी को चारों तरफ फैला लेंगे। फिर उसमें डालेंगे 1/2 कप शुगर। मैंने यहाँ मेजरिंग कप यूज किया है। अगर आप कटोरी का यूज कर रहे हैं तो 3/4 कटोरी शुगर यूज करिएगा। अब हम चीनी को लो फ्लेम में लगातार चलाते हुए पकाएंगे। बिल्कुल भी हम इसको छोड़ने नहीं वाले, लगातार चलाते रहेंगे। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं पड़ेगा। अब देखिए शुगर धीरे धीरे मेल्ट होने लगी है। अब शुगर सिरप का कलर भी चेंज होने लगेगा। जब ये चॉकलेटी शेड का हो जाएगा हम इसे पकाना बंद कर देंगे। अब देखिए ये ऑलमोस्ट चॉकलेटी शेड का हो गया है। तो अब हम यहाँ पे 3 से 4 टीस्पून पानी डालेंगे। अगर हम पानी नहीं डालेंगे तो ये शुगर सिरप जम जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। पानी थोड़ा केयरफुली डालिएगा क्योंकि पानी डालते ही ये शुगर सिरप छिटकता है, स्प्लैश होता है, जैसा कि आप वीडियो में क्लियरली देख पा रहे हैं। पानी डालने के बाद हम इमीडिएटली गैस ऑफ कर देंगे। फिर हम इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए ठंडा कर लेंगे। देखिए ठंडा होने के बाद सिरप कुछ इस तरह से लगेगा, जिसे हम बाद में यूज करने के लिए अलग रख लेंगे। अब हम लेंगे 1/2 कप वॉलनट। उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून मैदा। वॉलनट को हम मैदे से डस्ट कर लेंगे। ऐसा करने से वॉलनट बैटर में डालने के बाद सिंक नहीं करता। इसको हम अलग रख लेंगे। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर और लेंगे 5 अंडे। इस केक के मेजरमेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग है। हम 4 अंडे वे करेंगे और उनके वेट के बराबर का हम लेंगे चीनी, मैदा और बटर। मैंने जो 4 अंडे वे किए हैं वो हैं 200 ग्राम के। तो हम 200 ग्राम शुगर मेजरिंग स्केल पे मेजर करके ले लेते हैं। चीनी को हम मिक्सर जार में डाल के पाउडर कर लेंगे। देखिए ऐसा फाइन पाउडर बना लेंगे। फिर से हम अंडे जितना यानी कि 200 ग्राम्स मैदा वेइंग स्केल में मेजर करके ले लेंगे। उसे डाल देंगे एक छलनी में। उसी छलनी में मैदे के संग हम डाल देंगे 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर। मैंने यहाँ पे मेजरिंग स्पून यूज किया है। आप जो भी स्पून यूज करें फिर सारे इंग्रेडिएंट्स उसी स्पून से मेजर करें। अब हम मैदे और बेकिंग पाउडर को छान लेंगे। छानने से मैदा एकदम स्मूथ हो जाता है, जिसमें कोई लम्स या पीसेस नहीं रहते। अब यहाँ मैं ले रही हूँ अमूल का व्हाइट अनसॉल्टेड बटर। आप घर का मक्खन जो मलाई से बनता है उसे भी यूज कर सकते हैं। मैंने शुगर पाउडर वाले मिक्सी जार में ही डाल दिया है सॉलिड बटर। मैंने यहाँ पे सॉलिड बटर डाला है, जिसको चर्न करने के लिए मुझे मिक्सी को 4-5 बार चलाना पड़ा। आप बटर को मेल्ट करके डालिएगा तो इजी हो जाएगा। उसी मिक्सी जार में हम 5 अंडों को तोड़ के डाल देंगे। उन सबको हम अच्छी तरह से कर देंगे चर्न और ट्रांसफर कर देंगे एक बोल के अंदर। फिर हमने जो मैदा छान के रखा है उसको थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और साथ ही के साथ मिलाते जाएंगे। अब हम डालेंगे वो इंग्रेडिएंट जो इस केक को मेन फ्लेवर देगा, यानी कि शुगर कैरेमल। ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा और सॉलिड हो गया है। हम इसको पूरी तरह से स्क्रैप करके बैटर में डाल देंगे। अब है बारी सेकेंड मेजर सोर्स ऑफ फ्लेवर की, यानी कि वनीला एसेंस की। इसमें हम डालेंगे 1.5 टीस्पून वनीला एसेंस।
सभी चीजों को हम एक बार अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे। फिर हम एक बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर लेंगे, उस पे हम बेकिंग डिश रखेंगे और उसके चारों तरफ हम पेन से निशान लगा लेंगे। निशान पे काट लेंगे और बेकिंग डिश के बेस पे उस पेपर को रख देंगे। घी या बटर से बेकिंग डिश के अंदर की तरफ के वॉल्स को और बटर पेपर के ऊपर भी अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। अब हम बैटर पोर कर देंगे बेकिंग डिश के अंदर। वॉलनट से गार्निशिंग कर लेंगे। डिश को 2 बार टैप कर लेंगे ताकि कोई भी ट्रैप्ड एयर हो तो वो रिलीज हो जाए। मैंने इस ओवन को 170 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट्स के लिए प्री हीट कर लिया था। इसमें मैं डाल रही हूँ बेकिंग डिश को और टाइमर सेट कर रही हूँ 45 मिनट्स पे। 45 मिनट्स हो गए हैं और मैं केक को बाहर निकाल रही हूँ। देखिए कितना शानदार केक बना है। एक नाइफ से पोक करके देखेंगे कि केक अंदर से कच्चा तो नहीं है। केक देखिए अच्छी तरह से पक गया है क्योंकि नाइफ दोनों साइड से एकदम क्लीन है। मैं एक पीस काट के दिखाती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट और स्पंजी केक बना है। देखिए ये इतना स्मूथ और मॉइस्ट है कि छूते ही टूट रहा है। कैरेमल शुगर की वजह से जो इस केक में प्लेजेंटली बिटर फ्लेवर आता है वो इस केक को बहुत ही रिच और यूनिक बनाता है। ये एक बहुत ही वर्सेटाइल एनी टाइम केक है जिसे आप कभी भी बना सकते हैं। तो चलिए बनाइए ये अमेजिंग येट सिंपल केक और अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन हिट करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।